आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो आज हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही डिजीज़ हैं इसकी, क्वाशकोर डिजीज़ है ना, मरम्मस डिजीज़। तो जब भी मतलब ये दोनों डिजीज़ होंगी तो ये किसकी वजह से होंगी? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से होंगी। प्रोटीन जिस मतलब बॉडी को अगर अच्छी तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पाएगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, तो अल्टीमेटली ये जो डिज़ीज़ हैं ये हो सकती हैं। जब हम क्वाशकोर डिज़ीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होती है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब हम मरम्मस की डिज़ीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन भी होती है प्लस एनर्जी भी होती है। तो मतलब ये जो मरम्मस डिज़ीज़ होगी ये एनर्जी की वजह से भी काज होगी, एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से भी काज होगी और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी काज होगी। अब ये जो मरम्मस डिज़ीज़ है और क्वाशकोर डिज़ीज़ है ये मतलब वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन के लिए। जो मतलब जो कंट्रीज़ वगैरह क्या मतलब पॉवर्टी से बिलोंग करती हैं, इंडिया हो गया, कीनिया हो गया, तो इस किस्म की जो कंट्रीज़ वगैरह होती हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होती हैं कि क्वाशकोर और मरम्मस डिज़ीज़ होती हैं। और ये किन में होती हैं? चिल्ड्रन में होती हैं। तो अब इससे मतलब जब भी कोई इन्फेंट होगा किससे मरम्मस डिजीज़ से सफ़र कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो अंडरवेट होगा वो, मतलब उसका नॉर्मल वेट नहीं होगा, सबक्यूटेनियस फैट होगा, स्किन जो होगी वो स्किन एंड बोनी अपीयरेंस होगी, मतलब जो बेली रीजन होगा वो काफ़ी फ़ैट ज़्यादा होगा। तो ऐसे दिख रहा होगा कि सिर्फ हड्डियों के ऊपर ही चमड़ी चढ़ी हुई है। तो मतलब उनमें क्या होता है कि एक प्रोटीन नहीं अगर होगी, तो प्रोटीन अगर नहीं होगी तो मसल बिल्डिंग नहीं हो सकती। तो उनमें लो कैलोरिक मतलब सोर्स होता है, उनमें एनर्जी वगैरह कुछ नहीं होती। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कर लेते हैं, अपने आप को फटीक महसूस करते हैं। तो अब ये जो डिज़ीज़ होती है ये किसकी वजह से होती है? पोर हाइजीन की वजह से होती है, माल न्यूट्रिशन प्रोटीन की वजह से होती है। मींस जो फूड वो यूज़ करते हैं उनमें प्रोटीन की क्या है कि डेफिशिएंसी है, एडिक्वेट अमाउंट में उनको प्रोटीन नहीं मिल पा रही है उनकी बॉडी के लिए। तो उस कंडीशन में ये जो डिज़ीज़ होती हैं ये क्या काज होती हैं? क्वाशकोर डिज़ीज़ काज हो जाती हैं। अब मतलब अब प्रोटीन भी नहीं मिल पा रही, तो अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो कैलोरीज़ वगैरह भी नहीं मिलेगी। तो उस कंडीशन में कौन सी डिज़ीज़ काज हो जाएगी? मरम्मस डिज़ीज़ काज हो जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब ये जो पोर हाइजीन की वजह से या कंटिन्यू डिप्लीटिंग मतलब जब प्रोटीन नहीं ली जा रही तो तब क्या होगा कि अगर एकदम से हम क्या लेंगे, अगर किसी पेशेंट को एकदम से प्रोटीन देंगे, उसको कैलोरीज़ वगैरह देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसके एब्जॉर्प्शन में क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है। क्योंकि एक जो मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो किसके लिए, मतलब लो प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए अडाप्ट हुआ हो जगह। तो हम एकदम से मतलब प्रोटीन वगैरह दे के उसको मतलब ट्रीट वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ प्रोलोंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मतलब वो रिकवर भी हो सकता है और अल्टीमेट उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जब भी हम ख्वाशकोर डिज़ीज़ की बात करेंगे तो ख्वाशकोर डिज़ीज़ जो होती है वो सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है और किस में होती है? चिल्ड्रंस में होती है। अब ये ख्वाशकोर जो वर्ड है ये गांधीयन वर्ड है, मींस चाइल्ड से लिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो वुमेंस वगैरह उनको माल न्यूट्रिशन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रही होती, तो जब भी उनकी जो ब्रेस्ट मिल्क होगा उनमें प्रोटीन वगैरह कंटेंट नहीं होगा और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आगे चिल्ड्रंस में भी क्या होंगी कि डेफिशिएंसी काज हो जाएंगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। उसका मतलब जो बेली रीजन होगा वो काफ़ी फ़ैट होगा। उसके बाद सोलन होगा, मतलब ऐसे दिखने में लगा होगा कि जो बेली रीजन है उसकी क्या होगी, मतलब इन्फ्लेमेशन हुई होगी। तो ऑर्गन्स वगैरह वीक होंगे, मतलब वो वीक दिखेगा। उसके बाद ग्रोइंग पोरली होगी, उसकी इन्फेक्शियस डिजीज़ होने का ख़तरा रहेगा उसको। फेटल डायरिया रहता है उस मतलब उस पेशेंट को, उस चाइल्ड को। देन उसके बाद डिसकलरेशन हो जाती है हेयर की, स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, पीलिंग हो जाती है स्किन की। उसके बाद जो हील्ड वगैरह होती हैं उनकी क्या हो जाती है कि मतलब वो क्या जाती हैं कि क्रैक्स वगैरह उनमें पड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन होता है उसमें वो वॉक नहीं कर पाता उस कंडीशन में। अब इसमें क्या होगा कि जब हम इंटरनल आर्गन की बात करेंगे तो फैटी लीवर हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, पेनक्रियाटिक इंटेस्टाइनल पैरासाइट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो काफ़ी वीक होगी। तो मसल भी क्या होंगी, वीक होंगे। तो जिसकी वजह से जो मतलब पैथोजन अटैक होगा उस पेशेंट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा।
तो जब हम ख्वाशकोर या मरम्मस डिजीज़ की बात करेंगे, तो जब भी इनकी मतलब ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो इनको क्या किया जाता है, हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। हॉस्पिटलाइज़ करके इनको क्या किया जाता है, ग्लूकोज़ वगैरह दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। अब वो टाइम कम भी हो सकता है और जो टाइम हो सकता है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो किस तरह की डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है। देन उसके बाद अगर पर्सन में मतलब ये प्रोलॉन्ग होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मतलब हैवी इफ़ेक्ट होगा और प्रोलॉन्ग मतलब ये डिज़ीज़ होंगी, तो उसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर आ सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया एंड अदर इलनेस होगी, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट्स वगैरह होगी। अब उसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में क्या आगे कि ये लाइफ थ्रेटनिंग ट्रीटमेंट भी हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है कि मतलब बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल पा रही, तो एकदम से अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो सकता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। अगर इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली आर्गन फेलियर वगैरह हो सकते हैं, इंटरनली आर्गन फेलियर हो सकते हैं और भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकती हैं। देन उसके बाद हम न्यूट्रिशन क्या होगी कि न्यूट्रिशन को मतलब क्या किया जाता है ट्रीटमेंट में, जितना जल्दी हो सके, जितना क्विकली हो सके कि न्यूट्रिशन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। चाइल्ड में हो गया, स्टार्विंग चाइल्ड में हो गया। अब ये मतलब ये प्रोटीन गेन की जाती है, प्रोटीन दी जाती है, ये कब दी जाती है, 1 to 2 वीक तक दी जाती है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट को देखा जाता है कि क्या वो रिहेबिलिटेट करने के लायक है या नहीं है। मतलब और भी मतलब आगे ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। और उसकी वजह से अब एकदम से किसी पेशेंट को अगर क्या लगे कि माल न्यूट्रिशन वगैरह होगी प्रोटीन की वजह से, तो हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो उस किस्म से वो भी क्या होगी, क्योंकि उसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, क्योंकि वो अडाप्ट हो चुका है किसके लिए, प्रोटीन डेफिशिएंट फूड के लिए, तो इस वो क्या करेगा कि प्रोटीन को डाइजेस्ट ही नहीं करेगा। तो इस किस्म से उसमें भी ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब प्रोटीन नहीं होगी स्टारवेशन की वजह से, तो क्या होगी, ब्रेन की ग्रोथ कम होगी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अच्छे से क्या होगी, वो होगी नहीं। तो जिनको मतलब ब्रेन की ग्रोथ को, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को स्टोर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये था हमारी दो डिज़ीज़, मनम्मस डिज़ीज़ एंड ख्वाशकोर डिज़ीज़ के बारे में। ये हमारा लास्ट का सब यूनिट था। तो इस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट सब यूनिट है ये होता है कंप्लीट। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो इसकी जो PDF है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड